जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा बातें शेयर कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं निर्मल आंटी का है, फरीदाबाद से, जो कि हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है और हम इनके शब्दों में ही आपके साथ ये सत्संग साझा करेंगे। संगत जी, सत्संग साझा करने से पहले सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के फिर से निवेदन है कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, क्योंकि सत्संग ही एक ऐसा माध्यम है जो हमें न जाने कितने हमारे सवालों के जवाब देता है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स दिलवाता है और ना ही जाने कितने जन्मों के कष्टों को कटवाने में भी हमारी मदद करता है। तो सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने। और कोई भी संगत अगर अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चले। संगत जी, अगर आपको सत्संग पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले मेरे पास बहुत सारी संगतों के कमेंट्स आते हैं। तो संगत जी, मैं गुरु जी से जुड़ने वाली 10 बातें आपके साथ शेयर करना चाहूँगी और उसके बाद मैं सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो संगत जी, ये 10 बातें आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। संगत जी, गुरु जी का स्वरूप मंदिर में भगवान की फोटो के साथ ना रखें। उनके स्वरूप या गद्दी का एक अलग स्थान होना चाहिए। संगत जी, दूसरी बात, दुख भरे गाने नहीं सुनने हैं। गुरुजी कहते थे कि उदास रहोगे तो नेगेटिविटी तुम्हारे पास आएगी। उदास गाने अपने फोन से डिलीट कर देने चाहिए। संगत जी, तीसरी बात, कभी भी कोई भी परेशानी आए तो गुरुजी से कहना है। गुरुजी कहते हैं कि मेरे स्वरूप से आके बातें करो, मुझे सबसे पहले अपनी परेशानियां बताओ। मेरा आशीर्वाद मेरी हर संगत के साथ हमेशा बना हुआ है। संगत जी, चौथी बात, घर में कोई भी मांगलिक कार्यक्रम हो तो सबसे पहले गुरुजी को निमंत्रण दें। गुरुजी के स्वरूप या मंदिर में हाथ जोड़कर उनको उस कार्यक्रम में पधारने का निमंत्रण दें, ताकि कार्यक्रम उनकी कृपा से शुभ बना रहे। संगत जी, पांचवा, एक लोटा पानी को गुरुजी के आगे रख दे। सुबह आधा लोटा पानी पी ले और बाकी का नहाने के पानी में मिला दे। आपकी काफी समस्याएं दूर हो जाएगी। वो कष्ट रोग दूर करने में काफी असरदार साबित होगा। संगत जी, छठी बात, जब भी गुरुजी का सत्संग कराएं तो गाने बजाने का कार्यक्रम जरूर रखें। गुरुजी के मंदिर में जब भी उनकी उपस्थिति में सत्संग होता था तो खूब गाने लगाए जाते थे, सब डांस करते थे, लंगर प्रसाद खाते थे, क्योंकि गुरुजी कहते थे जितना खुश होगे उतनी मेरी ब्लेसिंग्स जल्दी काम करेगी। संगत जी, सातवां, गुरुजी के मंदिर में अगर कोई भी प्रसाद दिया जाए तो अपना प्रसाद खुद खाने को कहा जाता है, क्योंकि जिसके लिए आप मंदिर आए हो, जिस भावना से आपने गुरुजी से कुछ मांगा है, वो भाव दूसरे लोगों के अंदर नहीं होगा। इसलिए कौन किस भाव से उसे चखेगा ये कुछ पता नहीं है, इसलिए आपके खाने से दूसरों का कल्याण खुद हो जाएगा। संगत जी, आठवीं बात, जो संगत या लोग गुरुजी के बारे में नहीं जानते हैं, जिनको उनके आशीर्वाद या चमत्कार नहीं पता है, वो कभी कभी आपको गुरुजी के प्रति भ्रम फैलाने का काम करेंगे। हमें खुद देखना है कि हमें गुरुजी पर कितना विश्वास है, हमारे घर में उनकी कृपा कैसे काम कर रही है। दूसरों की बातों में आकर अपने कल्याण को कम नहीं होने देना है।
संगत जी, 9वीं बात, शहद वर्षा, ओम दर्शन दिखाई देना, ये सब सच घटनाएं हैं जो संगत को बार बार दर्शन गुरुजी महाराज देते हैं। इन्हें अंधविश्वास ना माने। जब आप भी मन से उन्हें याद करते हैं तो वो आपके घर में भी कुछ ऐसे चमत्कार देखने को आपको जरूर मिलेंगे। संगत जी, 10वीं बात, हमें जो मिला है, जैसा मिला है, गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। उन पे भरोसा करना ही हमारे और हमारे परिवार के लिए कल्याण का रास्ता है। शुक्राना हमेशा करना, ताकि गुरुजी, संगत जी, बुरा समय आने ही ना दे हमारे ऊपर। इसीलिए हर पल गुरुजी महाराज का हमें शुक्राना करना है। हर चीज के लिए गुरुजी का हमें अनंतम शुक्राना करना है। तो संगत जी, ये 10 बातें एक पूजा आंटी ने मुझे अपने चैनल के माध्यम से शेयर करने के लिए कहा था, तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आपने ये जानकारी सभी गुरु परिवार को दी। अनंतम शुक्राना गुरुजी का भी और आपका भी। तो चलिए संगत जी, चलते हैं सत्संग की ओर। और सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए, तो संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, गुरुजी की कृपा से मुझे ये मौका मिला है कि मैं अपना सत्संग शेयर कर पाऊँ। बहुत समय से मुझे लग रहा था कि मुझे अपना सत्संग शुक्राने का शेयर करना चाहिए, लेकिन संगत जी, वो कहते हैं ना, जब तक गुरुजी की आज्ञा नहीं होती तब तक हम सत्संग शेयर नहीं कर पाते। और आज ऐसी गुरुजी की मेहर हुई, ऐसी कृपा हुई कि सैटरडे की शाम को ही गुरुजी ने मुझे सत्संग लिखने के लिए आज्ञा दी। और संगत जी, गुरुजी की कृपा से जो भी गुरुजी ने सत्संग में लिखवाया है, वो मैं सब इस सत्संग में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज जब हमारा हाथ पकड़ते हैं, जब ज़िंदगी सारी तरफ से हमें हर जगह से निराशा हासिल हो रही होती है, संगत जी, जब सभी रिश्तेदार आपका साथ छोड़ देते हैं, और उस समय सब आपका साथ छोड़ते हैं जिस समय आप अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी परेशानी और समस्या में खड़े होते हो, उस समय संगत जी सब लोग आपका साथ छोड़ देते हैं। संगत जी, मैं आपको बता दूं कि मैं फरीदाबाद में रहती हूँ, और इस समय मैं फरीदाबाद में अपने 2 बच्चों के साथ रहती हूँ, क्योंकि संगत जी, मेरे अंकल जो हैं वो बाहर जॉब करते हैं और मेरी लव मैरिज हुई है। तो इस वजह से संगत जी, मेरी फैमिली वालों ने मेरे से जो रिश्ता है, कनेक्शन है, वो तोड़ रखा है। और इसी वजह से, यही रीज़न मेरे ससुराल वालों की तरफ से था, उनकी तरफ से भी संगत जी हमें कोई सपोर्ट नहीं मिला। तो हम लोगों को फरीदाबाद शिफ्ट होना पड़ा, और यहीं पे संगत जी हमने एक रेंट पे घर लिया, और यहीं पे हम शिफ्ट होकर और संगत जी यहीं रहते हैं। ये सब बातें संगत जी 2008 की हैं, क्योंकि उस समय मेरे अंकल की लव मैरिज हुई थी, और इस चीज़ से मेरी और मेरे अंकल की फैमिली नाराज़ थी। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि उस नाराज़ का जो बदला है वो इस तरीके से लेंगे, क्योंकि संगत जी, मेरी फैमिली ने तो बिल्कुल ही उसी समय सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए थे जिस समय मैंने अंकल से कोर्ट मैरिज की थी। और जो उनकी फैमिली थी मेरे अंकल की, उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया नहीं था। इसीलिए संगत जी, उन लोगों ने मेरे ऊपर संगत जी काला जादू कराना शुरू कर दिया। और संगत जी, जब वो काला जादू करवाना उन्होंने शुरू किया, उस चीज़ का मुझे बिल्कुल भी, ये समझ लीजिए, पता नहीं था, क्योंकि मुझे उस समय ये लगता था कि ठीक है, हम लोगों ने गलती तो की है, बड़े हैं तो नाराज़ तो होना उनका हक बनता ही है। लेकिन संगत जी, ये नहीं पता था कि बड़े कभी-कभी इतने नाराज़ हो जाते हैं कि वो सामने वाले को देखना ही नहीं चाहते हैं। संगत जी, मैं जब फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई, तब मेरा बेबी होने के बाद चला गया। उसके बाद संगत जी, मेरे को एक इत्तेफाक लगा कि हो सकता है प्रभु की यही इच्छा थी, यही मर्जी थी। फिर संगत जी, मैं सेकंड बार प्रेग्नेंट हुई, तब मेरा बेबी हुआ और फिर चला गया। तब भी संगत जी, मेरे को यही लगा शायद ईश्वर की मर्जी थी, नहीं देना होगा। जैसे तैसे मन को समझाया। संगत जी, जब मैं तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई, जब भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ, तब मेरे अंकल ने संगत जी ये दिमाग लगाया कि एक बार हो गया, 2 बार हो गया, अब तीसरी बार भी ऐसा हादसा,
एक ही इंसान के साथ संगत जी एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, लेकिन बार-बार नहीं हो सकता। और संगत जी तीसरी बार भी हम लोगों ने इस चीज़ को भगवान की मर्ज़ी समझ के और संगत जी ये सोच लिया कि कोई बात नहीं, जब परमात्मा को देना होगा तब दे देगा। और संगत जी ऐसे ही समय बीतता रहा। उसके बाद संगत जी 2012 में मैं फिर प्रेग्नेंट हुई। और संगत जी उस दौरान भी संगत जी मेरा बेबी नहीं रहा। और उस दौरान भी संगत जी वो पैदा हुआ, सिर्फ 2 घंटे जिया और फिर उसके बाद उसकी सांसें रुक गई। इस चीज़ को डॉक्टर्स भी नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि डॉक्टर्स का भी यही कहना था कि बच्चा बहुत हेल्दी है, लेकिन ये ऐसा हो क्यों रहा है कि हर 2 घंटे बाद। और सबसे बड़ी बात ये थी कि संगत जी हर जितने भी मतलब 3 बार मैं प्रेग्नेंट हुई और 3 बार हर 2 घंटे बाद ही मेरे बच्चे ऐसे हो जाते थे जैसे उनमें सांस ही नहीं है, जैसे कोई मुर्दा हो। संगत जी उसके बाद मेरे जो अंकल थे उसने अपने फ्रेंड को बताया कि भाई ये प्रॉब्लम है, हमें समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। और इस वजह से संगत जी मैं बहुत वीक हो गई थी, बहुत, ये समझ लीजिए एक तो बच्चे का दुख, और आप अच्छे से समझ सकते हैं कि 9 महीने एक माँ अपने कोख में बच्चे को रखती है, कितनी सारी परेशानियों का उसे सामना करना पड़ता है, और उसके बाद वो जन्म देती है इतनी कठिनाई से, और एकदम से वो खुशी आई और चली गई। तो समझ सकते संगत जी किस हालत में, किस डिप्रेशन में, किन मानसिक तौर की चिंताओं से मैं गुजर रही थी। यही सब आप समझ सकते हैं। संगत जी उसके बाद मेरे हस्बैंड ने जब एक अपने फ्रेंड को बताया, तब उसने हमें बताया कि हम लोगों को किसी पंडित को दिखाना चाहिए या किसी जोशी को दिखाना चाहिए कि कोई हमारी कुंडली में कुछ गलत चीज़ तो नहीं है या कुछ तो है नहीं। संगत जी हम लोग पंडित के पास गए और पंडित ने जब हमारी कुंडली देखी, तो उनने कुंडली देख के कहा कि संतान योग्य तो है तुम्हारे जीवन में, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि ये संतान तुम्हारी मृत्यु क्यों हो रही है, क्योंकि इसमें तो संतान की उसमें रेखा में कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी संगत जी उन्होंने हमें एक उपाय बताया। उन्होंने हमें कहा कि मंगलवार के दिन हनुमान जी पे चोला चढ़ा के आओ, और इससे बजरंगबली और भोले बाबा प्रसन्न होंगे और तुम्हारी फिर से कोख जो है भरेगी। और नवरात्रे जब आए, तो जब आप नवमी जैसे करें, तो उस दौरान आप सभी कन्याओं को चुन्नी उड़ाएं। संगत जी जैसे पंडित जी ने हमें बताया वैसे ही हमने वो किया। हमें लगता है शायद कि हो सकता है भगवान हमसे कुछ रूष्ट हो गए हो, या कुछ शायद हमसे भूल हो गई है, गलती हो गई है, ये सोच के संगत जी जैसा पंडित जी ने हमें बताया वैसे हमने किया। संगत जी उसके बाद मैं फिर प्रेग्नेंट हुई 2014 में। और संगत जी 2014 में प्रेग्नेंट होने के बाद 2015 में फिर मेरी डिलीवरी का टाइम था, संगत जी मार्च में। और संगत जी जब डिलीवरी मेरी हुई, तो वही जो पहले मेरे साथ घटना घटित हुई थी वैसे ही घटना मेरे साथ फिर से घटित हुई। और संगत जी 2015 में फिर से मेरा बच्चा मैंने खो दिया। संगत जी 2008 में मैंने कोर्ट मैरिज की थी अपने अंकल के साथ, और जब से लेके अब तक का सफ़र मैं इतना परेशानियों से काट रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब मैं थक चुकी थी, बस कर चुकी थी। उसके बाद संगत जी मेरे अंकल बहुत परेशान थे। फिर उन्होंने अपने उसी फ्रेंड को बताया कि पंडित जी के किए हुए उपचार भी किए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तब संगत जी उन्होंने मुझे और मेरे अंकल को अगले दिन सुबह 8 बजे आने के लिए कहा। संगत जी मैं, मेरे अंकल, उसके बाद जब हमने फिर एक बच्चा खो दिया, हम 8 बजे उनके घर गए। तब संगत जी वो हमें एक मंगोलपुरी पड़ता है एरिया दिल्ली में, वहाँ पे संगत जी एक बंगाली बाबा थे, वहाँ लेके गए। वो एक संगत जी जोशी मान लीजिए, या ये कह दीजिए कि कुछ काला जादू वगैरह करने वाले थे। उनके पास लेके गए, उन्होंने मेरी फ़ोटो मांगी, और फ़ोटो मांग के संगत जी उन्होंने मुझे यही कहा कि ये तो मरने वाली है, इसमें कुछ नहीं है, इसको ले जाओ यहाँ से। इस पे तो बलि दे के बहुत बुरा इस पे किसी ने काला जादू करवाया हुआ है। ये तो सिर्फ परमात्मा इसको बचा सकते हैं। अभी तो ये अपने बच्चे खो रही है, आगे चल के तू अपनी ये बीवी को भी खो देगा।
संगत जी इस चीज़ को लेके हम बहुत परेशान थे, क्योंकि पहले तो हमारा दिमाग इन चीज़ों में नहीं जा रहा था, लेकिन फिर संगत जी धीरे-धीरे हमारा इन सब चीज़ों में दिमाग जाने लगा कि हमारे साथ पहला ऐसा हुआ, दूसरा ऐसा हुआ, तीसरा ऐसा हुआ, पाँचवा भी ऐसा हो गया। पहले संगत जी हमारा दिमाग इन सब चीज़ों में जाने लगा, क्योंकि संगत जी उन्होंने बताया था कि अभी बच्चे खो रही है, अब ये अपने आप को भी खो देगी। मेरे अंकल भी परेशान थे, मैं भी परेशान थी, और संगत जी जो कमा रहे थे वो भी इधर-उधर जा रहा था। इसके अलावा डॉक्टरी इलाज भी चल रहा था, कहीं से कोई राहत नहीं मिल रही थी। बहुत परेशान थे, बहुत ही ज़्यादा परेशान। और संगत जी फिर उन्होंने भी हमें कोई उपचार बताया, और संगत जी उपचार बताने के बाद हमने वो भी किया, लेकिन संगत जी कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने छठा बेबी भी अपना खो दिया। उसके बाद संगत जी 2018 में, संगत जी 2018 में फिर मेरी हालत इतनी ख़राब होने लगी कि जैसे मैं बचने की हालत में ही नहीं हूँ। और संगत जी ऐसे समय में मेरे मायके वाले, मेरे जो ससुराल में जो मेरी ससुराल वालों ने मेरे पे ये किया था, उसमें से संगत जी कोई मेरे को देखने नहीं आया, किसी को कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मैं और मेरे अंकल, हम 2000 से संगत जी इतना लंबा समय दुख भरा काटते हुए आए। उसके बाद संगत जी हमारे पड़ोस में ही एक भाभी जी रहते थे, और हम परेशान बहुत ज़्यादा रहते थे, क्योंकि हम रेंट पे रहते थे और वो भी रेंट पे ही रहते थे हमारे बराबर में, लेकिन वो गुरुजी को मानते थे। जब उनको हमारी इस हालत के बारे में पता चला कि ऐसे-ऐसे हमारे साथ हो रहा है, क्योंकि वो नए शिफ्ट हुए थे, तब उन्होंने संगत जी हमें गुरुजी के बारे में बताया। उन्होंने सबसे पहले, क्योंकि संगत जी मेरी हालत दिन ब दिन इतनी ख़राब होती जा रही थी कि मैं कुछ भी नहीं करती थी, सब घर का काम करके मेरे अंकल को अपनी ड्यूटी पे जाना, फिर शाम को आके खाना बनाना। संगत जी मैं पूरे दिन बिस्तर पे यूँ ही पड़ी रहती थी, मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी। ये समझ लीजिए ऐसी हालत मेरी हो चुकी थी। उसके बाद जब उनको पता चला तो उन्होंने मेरे अंकल से बात करी, और तब मेरे अंकल ने सब कहानी उनको बताई। तब उन्होंने कहा कि आप अपनी वाइफ़ को लेके हमारे साथ गुरुजी के दरबार चलो। तब संगत जी मेरे अंकल ने उनको कहा कि भाभी अब जब हर जगह हम दिखाया है, कुछ भी नहीं है, मुझे अब बच्चे की उम्मीद नहीं है, लेकिन हाँ, बस इसको सही कर दें। अगर आपके गुरुजी हकीकत में हैं, सब चीज़ कर सकते हैं, जैसे आप हमें अपने अनुभव, अपने सत्संग बता रहे हो, बस इसको मेरी वाइफ़ को सही कर दें, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। फिर संगत जी मेरे अंकल और मैं और वो जो भाभी थे, हम फर्स्ट टाइम संगत जी 2019 में पहली बार मार्च में गुरुजी के दरबार गए। शायद संगत जी मुझे डेट याद है, 28 मार्च थी जब हम गुरुजी के पहली बार दर्शन के लिए गए। और संगत जी जब हम दर्शन के लिए गुरुजी के पास गए, तो संगत जी मेरी हालत ऐसी थी कि मैं चल तो बिल्कुल बहुत दूर की बात संगत जी, मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। संगत जी वहाँ हम लोग पहुँचे, वहाँ जब सेवादारों ने देखा कि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो गुरुजी की कृपा से संगत जी मुझे व्हीलचेयर आई, मैं उस पे बैठी, और गुरुजी की कृपा से ही देखिए संगत जी वहाँ पे बहुत सारी संगत थी। गुरुजी की कृपा से संगत जी पहले दर्शन के लिए उन्होंने मेरे को, मेरे अंकल को और उनको भेजा। तब वो संगत जी मैं, मेरे अंकल और जो जो हमें लेके गई थी भाभी, वो सबसे पहले गुरुजी के दर्शन के लिए हम लोग पहुँचे। जब संगत जी हमने गुरुजी के वहाँ पे दर्शन किए, मुझे कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि मैं संगत जी सारी चीज़ें खो चुकी थी। दिमाग और संगत जी शरीर भी ख़राब हो चुका था, सब चीज़ें मैं ऐसी खो चुकी थी कि मुझे कोई होशो-हवास नहीं था। फिर संगत जी वहाँ पे एक सेवादार अंकल थे, जिन्होंने मेरे अंकल को जल प्रसाद की एक बोतल दी, और जल प्रसाद की बोतल उन्होंने गुरुजी के दरबार में ही पिलाने को मुझे कही। ये पहला संगत जी ऐसा मैजिकल था हमारी लाइफ में, जबकि संगत जी लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद सब बाहर मिलता है।
लेकिन जहाँ पे गुरुजी की गद्दी लगी हुई है, जहाँ पे गुरुजी महाराज विराजमान है, वहाँ पे मेरी व्हीलचेयर वहाँ पे आई, सेवादार खुद लेकर आए, पीछे मेरे अंकल थे वो थे। और जब वो सेवादार अंकल ने, ये कह लीजिए, या गुरुजी ने उनको प्रेरणा दी, ये तो गुरुजी जाने, क्योंकि हम नहीं जान पाएंगे, कभी नहीं जान पाएंगे गुरुजी की लीलाओं को। संगत जी, वो जल प्रसाद की बोतल मेरे अंकल को दी और उन्होंने मेरे अंकल को कहा कि आंटी को ये जल प्रसाद आप पिला दो। तब मेरे अंकल ने वो जल प्रसाद की बोतल संगत जी वहीं गुरुजी के दरबार में मुझे पिला दी। और आप संगत जी यकीन नहीं मानोगे, उसके बाद मुझे ना जाने क्या हुआ, मेरे को नहीं पता संगत जी, लेकिन मैं गई तो एकदम मरियल सी हालत में थी कि मैं खड़ी भी नहीं हो पाऊंगी, अब शायद मैं नहीं बचूंगी। लेकिन जब मैं लौट के आई संगत जी, तो अपने पैरों पे ठीक से लौट के आई। संगत जी, मैं दिन रात बिस्तरों पे पड़ी रहती थी, परेशान रहती थी, लेकिन गुरुजी के जल प्रसाद पीने के बाद संगत जी, मैं उन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोची थी, लेकिन पहले से मेरी हालत में बहुत सुधार हो गया था। मेरे अंकल को थोड़ा-सा विश्वास हुआ और संगत जी उसके बाद मेरे अंकल मुझे फिर अकेले ऑटो में बिठा के बड़े मंदिर ले जाने लगे। उसके बाद संगत जी वहाँ जैसे-जैसे प्रतिदिन हम जाते थे, प्रतिदिन, क्योंकि मेरे अंकल ने उस समय संगत जी नौकरी उनको मजबूरन छोड़नी पड़ी, क्योंकि मेरी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आ रहा था, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि मुझे हो क्या रहा है। मैं दिन रात ऐसे पड़ी रहती थी कि बीमारों की तरह, जैसे किसी गंदी आत्मा ने मेरे अंदर वास कर रखा है और उसने मुझे बिल्कुल मूर्छित डाल रखा है। ऐसे संगत जी मेरे हालात हो गए थे। उसके बाद संगत जी मेरे अंकल मुझे ऑटो में लेके जाते थे और वहाँ दर्शन कराते थे, लंगर प्रसाद कराते थे। इससे संगत जी मेरे स्वास्थ्य में और थोड़ा-सा सुधार होने लगा। फिर संगत जी एक दिन क्या होता है, मेरे अंकल ऑटो में मुझे लेके जा रहे होते हैं और संगत जी ऑटो वाले का ऑटो खराब हो जाता है, जबकि संगत जी ऐसा कभी नहीं हुआ था। ऑटो वाले का ऑटो जब खराब हो जाता है तो ऑटो वाला भैया जो है मेरे अंकल को कहता है कि आप भैया यहाँ से कोई और ऑटो कर लो, क्योंकि मेरा ऑटो तो खराब हो गया है, इसे सही कराने में काफ़ी टाइम लगेगा। उसके बाद संगत जी हम बाहर निकलते हैं ऑटो से, खड़े हो जाते हैं और बहुत, इतनी, संगत जी शाम का समय था, इतनी तेज मतलब ट्रैफिक था वहाँ पे कि मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन कोई भी ऑटो वाला नहीं आ रहा था, कोई भी ऑटो वाला नहीं आ रहा था। वहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही थी, गुरुजी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करके लिखे हुए। संगत जी, लेकिन हम बहुत कोशिश कर रहे थे कि कोई ऑटो वाला आ जाए, कोई नहीं आया। फिर संगत जी एक वाइट कलर की गाड़ी हमारे पास आके रुकती है और संगत जी हम एकदम से, मैं अंकल को देखती हूँ, अंकल मुझे देखते हैं कि ये गाड़ी बिल्कुल जस्ट हमारे सामने और रुकती है। संगत जी उसमें एक अंकल बैठे होते हैं और वो मेरे अंकल को हाथ दे के बुलाते हैं और एक पंजाबी भाषा में वो बोलते हैं, अंकल गुरुजी दे दरबार जाना है। संगत जी इतने में मेरे अंकल कहते हैं, हाँ गुरुजी के दरबार जा रहे थे, ऑटो खराब हो गया था। वो कहते हैं, हुन छड़, मैनू सब पता सी, बैठ गाड़ी विच। संगत जी मैं और मेरे अंकल हम दोनों उस गाड़ी में बैठे और गाड़ी में बैठने के बाद संगत जी वो फ्रेग्रेंस थी उस गाड़ी में जिसका हमें उस समय नहीं पता था, जो हमें आज पता चल रहा है। उस समय हमें नहीं पता था कि गुरुजी की दिव्य सुगंध भी गुरुजी के साक्षात दर्शन होते हैं। संगत जी गाड़ी में बैठने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी गुलाबों के फूल की गाड़ी या टोकरे में बैठे हैं और बहुत सारे गुलाब के फूल हमारे पास रख दिए गए हैं। उसके बाद संगत जी मैं और मेरे अंकल पीछे बैठे थे और वो जो अंकल गाड़ी चला रहे थे वो मुझे और मेरे अंकल को छोटे से शीशे में से देखते हैं और देख के बोलते हैं, कब से आ रहे हो गुरुजी के दरबार? तो मेरे अंकल बताते हैं कि अभी हमें ज़्यादा समय नहीं हुआ है और ऐसे-ऐसे परेशान थी। फिर वो अंकल एकदम से छूट के बोलते हैं, हाँ छट, मैनू सब पता सी। फिर संगत जी फिर मेरे अंकल और मैं एकदम से उन अंकल को देखते कि इनको कैसे पता है ये सब चीज़ें। फिर संगत जी वो गाड़ी के शीशे से बार-बार संगत जी हम दोनों को देखे जा रहे थे
उसके बाद संगत जी, अभी मंदिर थोड़ा-सा दूर था। उसके बाद संगत जी वो हमें नहीं पता संगत जी उस समय क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, और संगत जी उन्होंने एक-एक संगत जी लड्डू निकाला और संगत जी मुझे और मेरे अंकल को दे दिया। और संगत जी हम ये सोचे कि गाड़ी में से लड्डू कहाँ से निकाला, हमें नहीं पता था। ये चीज़ संगत जी हमें बिल्कुल भी नहीं पता, आज तक नहीं पता। और संगत जी वो लड्डू मैंने, मेरे अंकल ने मना किया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये गुरुजी का प्रसाद है, फड़ लो। इस तरीके से उन्होंने बोला, और फिर संगत जी मैं और मेरे अंकल दोनों ने वो लड्डू प्रसाद खाया। और संगत जी उसके बाद हम लोगों को उन्होंने गाड़ी में से, गाड़ी बड़े मंदिर रोकी, और संगत जी वहाँ जहाँ पार्किंग लगती है संगत जी, वहाँ उन्होंने अपनी गाड़ी ना रोक के गाड़ी संगत जी थोड़ी सी पीछे रोकी। उसके बाद संगत जी मैं, मेरे अंकल उस गाड़ी से उतरे। गाड़ी से उतरने के बाद संगत जी हम लोग उनका शुक्रिया अदा करके हमने बहुत-बहुत धन्यवाद किया, और उसके बाद हम मंदिर की तरफ आगे चलने लगे। तो वो एकदम से बोलते हैं, "हुण जल्दी भाग, पीछे मुड़ के ना देखी।" इस तरीके से वो बोले। और संगत जी मैं और मेरे अंकल एकदम से संगत जी घबराई हुई अवस्था में थे, क्योंकि हमें नहीं पता था कि उस समय गुरुजी ने हमें साक्षात दर्शन दिए हैं। गुरुजी ही थे उस गाड़ी में, हम गुरुजी की गाड़ी में बैठे थे, हमें कुछ नहीं पता था, कुछ भी नहीं। और उन्होंने संगत जी पीछे मुड़ने के लिए बिल्कुल मना किया था। और संगत जी उसके बाद मैंने, मेरे अंकल ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और उसके बाद संगत जी हम सीधे के सीधे गुरुजी के मंदिर दरबार गए, और उन अंकल को हमने पूरे मंदिर में देखने की कोशिश करी, लेकिन वो हमें कहीं नजर नहीं आए। और संगत जी जब दर्शन करके हम आए तो बाहर हम उसी जगह पे गए, वहां भी उनकी गाड़ी नहीं थी। मैं, मेरे अंकल नहीं समझ पाए कि ये गुरुजी थे जो कि हमें उस दिन ब्लेस करके गए, और उस लड्डू के माध्यम से मेरा, मेरे अंकल का, दोनों का कष्ट काट के गए। उसके बाद संगत जी ये सब चीज़ें हमने घर आके जिन भाभी के माध्यम से हम गुरुजी से जुड़े थे उनको बताई। तब उन्होंने हमें ये कहा कि तुम बहुत किस्मत वाले हो कि गुरुजी ने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं, गुरुजी ने तुम्हें ब्लेस किया है, गुरुजी ने तुम्हें अपने संगत के रूप में चुना है। संगत जी हम बहुत धन्य हो गए। उस दिन तो मैं, मेरे अंकल के आंसू रोकने से रुक नहीं रहे थे, और हमने इतना शुक्राना अपना गुरुजी का किया कि मैं आपको बता नहीं सकती। फिर संगत जी उसी दिन उन भाभी ने हमें एक फ्रेम किया हुआ गुरुजी का स्वरूप दिया, जिसे हमने घर में रखा। और संगत जी उसके बाद हमारे घर से नेगेटिविटी कैसे जाने लगी हमें नहीं पता। और संगत जी धीरे धीरे घर में सारी चीजें ही बदलने लगी। संगत जी गुरुजी की कृपा से 2021 में संगत जी मैंने जुड़वे बेटे को जन्म दिया। और आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, मन जब डिलीवरी का टाइम था, मन में यही डर था कि अब खुशी ना छिन जाए। विश्वास गुरुजी पे था, लेकिन संगत जी फिर भी मन में बहुत डर था। इतनी बार डिलीवरी खराब होने के बाद फिर संगत जी मेरी डिलीवरी खराब ना हो जाए, लेकिन इस बार संगत जी ऐसा नहीं हुआ। जब संगत जी मैं डिलीवरी करने गई, तब संगत जी मेरे मन में सिर्फ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय का जाप लग चल रहा था। और संगत जी पल पल मैं गुरु जी को ही याद कर रही थी कि गुरु जी अब की बार ऐसा ना हो, मेरे साथ ऐसा ना हो। इतने में संगत जी उन्होंने मुझे बेहोशी का इंजेक्शन लगाया, और उसकी वजह से संगत जी मैं एकदम गहरी नींद में सो गई। और जब मैं नींद में सो गई, तब संगत जी गुरुजी ने मुझे उसी गाड़ी में फिर से दर्शन दिए, जो संगत जी मैंने रियल लाइफ में देखा था उस दिन, जो हम, मेरे और मेरे अंकल के साथ हुआ था, वही गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन में दिखाया। और जब उन्होंने मुझे ड्रीम दर्शन में दिखाया, तब उन्होंने मुझे ये कहा, चिंता ना कर, तेरे ऊपर किया हुआ हर एक काला जादू बेअसर हो गया है, मैंने तेरे को ब्लेस कर दिया है, निश्चिंत हो जा, अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। और संगत जी फिर गुरुजी मुस्कुराते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं, और मैं गुरुजी के सामने हाथ जोड़ती हूँ और शुक्राना करती हूँ। इतने में ही संगत जी 2 बच्चों की मुझे किलकारियों की आवाज़ सुनाई देती है। उसके बाद संगत जी मेरे आँखों में खुशी के आंसू थे कि गुरुजी ने मुझे
एक्सट्रीम दर्शन दिए। और संगत जी, जब नर्स मुझे मेरे दोनों जॉइंट बेबी दिखाती है, तब संगत जी मैं बस शुक्राना करते करते गुरुजी का नहीं थक रही होती हूँ। लेकिन मेरे अंकल को डर था कि कहीं फिर 2 घंटे बाद संगत जी कुछ ना हो जाए। लेकिन संगत जी आप यकीन मानिए, गुरुजी बहुत दयालु है, बहुत कृपालु हैं, और संगत जी उनकी कृपा से मेरे बच्चे दोनों ठीक ठाक हैं। और संगत जी मेरे बच्चों को कुछ भी नहीं हुआ। मेरे जीवन में जिस चीज़ की कमी थी वो गुरुजी की कृपा से पूरी हुई। और संगत जी उसके बाद हम दोनों बच्चों को लेके गुरुजी के दरबार गए, वहाँ माथा टेका और वहाँ दर्शन करवाए। और संगत जी आज तक गुरुजी की कृपा से मेरे बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल ठीक हैं। और संगत जी अब कोई भी मुझ पे कुछ भी करवाता रहे, लेकिन वो असर मेरे ऊपर नहीं होता है, क्योंकि गुरुजी ने मुझे ऐसा ब्लेस किया है कि कोई मेरे ऊपर कितना भी जादू टोना करा ले या मेरे बच्चों पे करा ले, हमें कुछ नहीं होता है, क्योंकि अब होगा भी नहीं, क्योंकि गुरुजी हमारे अंग संग है। बस संगत जी अब मैं वाणी को विराम देती हूँ। बहुत दयावान हमारे गुरुजी महाराज हैं, और बहुत समय से गुरुजी का मैसेज आ रहा था। सत्संग मैंने बहुत सारे मेरे जीवन में मैंने बहुत प्लेटफॉर्मों पे शेयर किए हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन। आज फिर गुरुजी की आज्ञा हुई थी तो मैंने फिर से एक शुक्राना सत्संग अपना शेयर किया। ये जर्नी जब की है संगत जी, जब मैं गुरुजी से नई नई जुड़ी थी, मुझे गुरुजी की कृपा और गुरुजी के साक्षात दर्शन प्राप्त हुए थे। बस संगत जी मैं विराम देती हूँ वाणी को अपने मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।